बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। वहां रामू नाम का एक व्यक्ति ठेला लगाया करता था। उसे यह काम बहुत ही पसंद था। लेकिन आज सुबह से ही एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आए थे। तभी थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि एक ग्राहक वहां पे आ रही है और वह एक छोटी सी लड़की थी। तभी वह लड़की आती है और रामू से कहती है, रामू भैया, ये जो समोसा है आप कितने की दे रहे हो? क्या 10 में 2 समोसे मिलेंगे? तभी रामू बोलता है कि नहीं 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 नहीं, 10 में कैसे 2 समोसा दे सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मेरा घाटा पड़ जाएगा। मैं कम से कम 20 में 2 समोसे दूंगा, 10 का 1 दूंगा। कुछ इस प्रकार से रामू उस लड़की से बोलता है। तभी वह लड़की उतना महंगा समोसा नहीं खरीद पाती है और वह वहाँ से लौटने लगती है। वह जान जाती है कि इनका समोसा आज बिकने वाला नहीं, क्योंकि इनका रेट काफ़ी बढ़ चुका था। रामू उसी प्रकार से बड़बड़ाते रहता है। तभी दूसरा ग्राहक आता है और फिर से रामू के वही तेवर होते हैं। तभी वह ग्राहक बोलता है, तुम ये समोसा कितने के दे रहे हो? मुझे 2 समोसे चाहिए, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, कृपया करके 2 समोसे दे दो। तभी रामू बोलता है, नहीं नहीं नहीं, 2 क्या, अब 4 ले लो, लेकिन लगेंगे 2 समोसे के 10 रुपया, 4 समोसे के 40 रुपया। मंजूर है तो बोलो। रामू कुछ इस प्रकार से उस व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी वह व्यक्ति समोसे को नहीं खरीद पाता है। तभी रामू अपने घर को लौटने लगता है और आज वह बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि आज उसकी कमाई कुछ भी नहीं हुई थी। रामू सोचता है कि पता नहीं घर जाने के बाद मेरी बीवी क्या क्या कहेगी। फिर भी वह अपने घर को जाने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वह अपने घर पे पहुंच जाता है और आज बताइए, आज आपका कुछ कमाई हुआ या फिर नहीं हुआ, या कल जैसे ही फिर से आज भी हुआ? बताइए तो, कुछ तो बताइए। कुछ इस प्रकार से उसकी बीवी उसे बोलती है। तभी रामू, हाँ हाँ, आज हमारी कमाई नहीं हुई है, तो उससे तुम्हें क्या तुम मेरी कमाई करा दोगी? रामू कुछ इस प्रकार से ऐठ कर अपनी बीवी से बोल ही रहा था कि उतने देर में ही उसके दोनों बच्चे वहाँ पे आने लगते हैं और तभी रामू लड़ाई झगड़े बंद कर देता है, क्योंकि उसके बच्चे उसके सामने आ रहे थे। तभी, जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं, कृपया करके उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं भी जाऊंगा। हाँ हाँ पिताजी, आपको तो पता ही है, पिछली बार आपने पैसे नहीं दिए थे, जिसके चलते मैं नहीं गई थी। इस बार तो पक्का जाऊंगी, कृपया करके आप पैसे दे दो। कुछ उसकी बेटी और बेटे इस प्रकार से बोलते हैं। तभी रामू बोलता है, हाँ हाँ, पैसे ही चाहिए ना, लो और लो पैसे और लो पैसे। और इतना कहकर वो अपने बेटी को मारने लगता है। इतना सब देखकर उसकी माँ को रहा नहीं जाता। उसकी माँ रोकते रहती है, कृपया करके रोक दीजिए, मत मारिए। लेकिन रामू जो है अपनी बेटी को लगातार मारते रहता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी रामू नहीं छोड़ रहा था। तभी उसकी बीवी बोलती है, देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको पैसे दे दूंगी। तब भी रामू नहीं छोड़ता और फिर से अपनी बीवी को मारने लगता है। वह कहता है, तू पैसे देगी, बता तू पैसे देगी, तू पैसे कहाँ से लाएगी, बता तू पैसे कहाँ से लाएगी, तू मेरे पैसे ही देगी ना, बता। इतना कुछ इस प्रकार से रामू अपनी बीवी को ही मारता है और वह बीवी को इतना मारता है कि उसकी बीवी बेहोश हो जाती है और अंततः उसका देहांत हो जाता है। और ये सब देखकर रामू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वह लगातार उस प्रकार से मारे जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद बिल्कुल उसकी बीवी मर चुकी थी। तो रामू बिल्कुल सहम सा गया था कि अरे मेरे हाथों ये क्या हो गया, मैं ये कैसे कर दिया। और वह डर गया और डर के मारे वह गांव से भागने लगा। तभी गांव वालों को यह पता चल गया कि रामू अपनी बीवी को मारकर भाग रहा है, तो गांव वाले भी उसका पीछा करने लगे। लेकिन रामू बहुत ही होशियार था, वह बच निकला और काफ़ी दूर
चला गया। तभी उसी रात ही रामू के बेटे ने अपनी माँ का दाह संस्कार करने का फैसला लिया, क्योंकि गांव वाले उस समझा रहे थे कि अब तो यह नहीं बच चुकी है, कृपया करके इसको दाह संस्कार कर दिया जाए। और पंडित जी भी आ गए थे और रात में उनके माँ का दाह संस्कार हो गया। वह बहुत रो रहा था, मगर क्या करे, उसके पिताजी इतने क्रूर निकलेंगे ये कोई नहीं जान सकता था। तभी अगले दिन छोटू की बड़ी बहन बोलती है, देखो छोटू, जो होना था सो तो हो गया, अब जो करना है उसके बारे में सोचना होगा। हमारी माँ तो अब लौटने वाली नहीं है और ना ही पिताजी। कुछ इस प्रकार से छोटू को वह समझाते रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है और उसके सामने आती है। वह दोनों देखकर चौंक जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। बेटी, मैं तुम दोनों की रक्षा करूँगी, कम से कम जीते जी ना कर सकी तो मरने के बाद ही सही, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूँगी। उसकी माँ कुछ इस प्रकार से कहती है, हाँ माँ, हम दोनों बिल्कुल अनाथ हैं, अगर आप रहोगे तो हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा सहारा मिलेगा। उसकी बेटी कुछ इस प्रकार से वो अपनी माँ को बताती है। तभी उसकी माँ अगले दिन अपने दोनों संतानों को लेकर जाने लगती है। वह जान चुकी थी कि मेरे सिवा इन दोनों का कोई नहीं है, अगर हम भी छोड़ दिए तो इन दोनों की देख रेख कौन करेगा। इस प्रकार से सोचते हुए वह अपने गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए निकल जाती है, यानी दूसरे गांव में रहने के लिए। तभी अगले दिन से वह ठेला लगाने लगती है, जो कि आत्मा थी, और वह रोज़ ठेला लगाती। उसका खाना लोगों को बहुत ही पसंद आता और बिक्री खूब होती। ये सब देखकर जो बगल में ठेला लगाता था मोटू राम, उसे बहुत ही दर्द होता था। वह बोला, अरे छेनुआ, ये हमसे टक्कर लेगी रे। एक काम करो, चलो एक डाकू है, उससे मिलते हैं और इसका बोरिया बिस्तरा बंधवाते हैं। और अगली रात उस डाकू से मिलने के लिए वो मोटू राम और छेनुआ जाते हैं। देखिए भाई साहब, बात कुछ इस प्रकार से है कि एक ठेला लगाने के लिए एक लड़की आई है और उससे मैं परेशान हूँ, कृपया करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मोटू राम जिस डाकू से मिलने आया था वह कोई और नहीं, उसी का पति था। वह बोलता है, ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, 1 लाख चाहिए। मोटू राम देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अगले दिन वह डाकू अपनी बीवी को ही मारने के लिए आता है। उसे पता नहीं था कि उसकी बीवी है। जैसे ही उसकी बीवी पलटती है वह चौंक जाता है कि अरे ये क्या, ये तो मेरी बीवी है, ये तो मुझे मार डालेगी, क्योंकि यह आत्मा है। मेरी बीवी तो मर चुकी है, क्योंकि यह सब बात रामू को पता थी। और वह एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। जैसे ही उसकी बीवी चुड़ैल का रूप लेती है वह थार काँपने लगता है कि अब क्या करूं, मुझे अब भागना ही पड़ेगा। और उसकी बीवी बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। और तभी वह रामू वहां से भागने लगता है। बात तो यह थी कि उसकी बीवी भी उसे मारना नहीं चाहती थी। मरने के बाद भी वह चाहती थी कि उसका पति जिंदा रहे और अपनी बेटे का देखभाल करे। तभी अगले दिन राम कहता है, देखो, मैं जिस गुंडे को फिट किया था वह तो तुम्हारा कत्ल नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारा वो हर्ष करूँगा जिसको देखकर तुम्हारी रूह काँप उठेगी। कुछ इस प्रकार से बोलता है। तभी, अरे तू मुझे नहीं जानता मोटू राम, तू मुझे नहीं जानता। वह उसकी बीवी उस प्रकार से बोलती है, तुम्हें पता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि आत्मा हूँ, और मेरे से तू पंगा लेने आया है। तभी उसकी बीवी आगे बढ़ती है और चुड़ैल का रूप धारण करती है, और धारण करने के बाद उस मोटू राम को मार डालती है। और मारने के बाद वह उसको नीचे, उसी ज़मीन के नीचे दफन कर देती है। तभी उसका पति आता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, अपने बेटे बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा, कृपा करके मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। उसकी बीवी मान जाती है और कहती है, मेरे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे को ख्याल रखना, तूने मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी, कृपा करके इन दोनों की ज़िंदगी बचा के रखना। थैंक यू।